स्थिति में योग्य सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यह सहज विधि है। महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी वहाँ है, सेंटर्स भी ज्यादा है, गीता पाठशालाएं तो बेशुमार है। अच्छा है, बाप दादा तो दिखते हैं जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो, प्रभु के गुण गाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, यह क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो प्रभु बाप दादा बंधा हुआ है। 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। तो बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी हैं तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता, दाल रोटी जरूर खिलाएगा। क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं, आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंधा हुआ है। बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं, आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितने महा है उतने वारिस भी महान है ना। आप इस वर्ष में बाप दादा, अभी इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वारिस क्वालिटी है वो लिस्ट मंगाएंगे, उन वारिसों को सेरेमनी करेंगे। टीचर्स तो जानती है ना, देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन सा जोन है, महाराष्ट्र होगा ना। बहुत अच्छा, पक्के वारिस कौन है, कितने हैं। और इस वर्ष में यह जो मेगा प्रोग्राम किया है वो तो बहुत अच्छा किया। कितने प्रोग्राम हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं? 15-16 हुए हैं, कोई बताए? तो बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम तो जोन ने मिलकर किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास उसके कनेक्शन वालों ने किया है। वो कौन से है? मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, मेहसाना। तो कमाल की ना उन्होंने, वो आए हैं। कौन आए हैं? पूना वाले उठो, तो पूना के टीचर्स उठो, पूना ने भी कमाल की, ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया। अच्छा, मेहसाना कर लिया है, मुबारक हो। बिलासपुर के भाई आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उसको भी मुबारक है। हिम्मत रख कर किया और सफलता पाई, तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, ये तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है, जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे तो नंबरवार माइक सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा यह चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग की सेवा की, उसमें आईपी या वीआईपी हर जोन से कितने निकले हैं, जो कहे कि नॉलेज को मैं मानता हूँ। सिर्फ ये महिमा नहीं करे, ये कार्य बहुत अच्छा है और कोई कर नहीं सकता, ये कोई कहे, लेकिन नॉलेज को मानता हूँ। ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो
जिस वर्ष में लास्ट टर्न आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो ऐसे आईपी हो, वीआईपी का तो भाग्य थोड़ा ठीक है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो, ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ, वो सेवा करें, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है, अभी अगले वर्ष का ये होमवर्क है वर्ग वालों को, क्योंकि ये होमवर्क है वर्ग वालों को, क्योंकि कोई ना कोई वर्ग तो आता ही है। कल्चरल विन, अच्छा, कल्चरल वाले जब कल्चर दिखाते हो तो उसमें और क्या सिद्ध करते हो? जो भी कल्चरल करते हो उसमें आपके चलन, चेहरे और कर्म से क्या कैरेक्टर दिखाई देता है? ये श्रेष्ठ कैरेक्टर वाले हैं, यह दिखाई देता है। हाँ करो या ना, हाँ तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दोनों लक्ष्य देखते हो, दोनों लक्ष्य रखते हो, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप जो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो, लेकिन नैतिक मूल्य भी समाये हुए हो, कैरेक्टर हो। उससे क्या होगा? देखने वालों को सहज ही आकर्षण होगी कि हम भी कैरेक्टर भाषण करें, कैरेक्टर धारण करें। तो इस विधि से, क्योंकि कोई ज्ञान सुनने नहीं चाहते हैं, सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कल्चरल से वो कैरेक्टर सीख जाए। ऐसा कर भी रहे हो और भी लक्ष्य रखो कि कम से कम देखने वाले जो है उनको नैतिक वैल्यू का इशारा तो मिले, आकर्षण तो हो। हमको करना है, बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, बाप दादा हर वर्क के पुरुषार्थ और रिजल्ट को देख रहे खुश है। और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कोई भाई बहनों को चांस मिला है, कई भाई बहनों को चांस मिला है सेवा के क्षेत्र में आगे आने में और बिजी रहते हैं। इसलिए बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छा लगती है, सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, तो सभी ठीक है, बहुत ठीक या ठीक है, बहुत ठीक या ठीक है, बहुत ठीक। तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी क्या है? अच्छा चल रहे हैं या उड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? अभी उड़ना है या उड़ाना है? चलने का टाइम पूरा हो गया, जैसे बैलगाड़ी का सीजन पूरा हो गया, कारें आ गई। पहले तो बैलगाड़ियों में ही जाते थे, तो अभी चलने का समय पूरा हुआ, अभी उड़ना है। अच्छा, जूरिस्ट विंग, अच्छा, अच्छे अच्छे आए हैं, मुबारक हो। जज और वकील तो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं ना, तो अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल का प्लान बनाओ जो आप भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज बुलंद करके दिखाओ, जो सबकी नजर में आए कि साधारण वकील, साधारण जज और स्पिरिचुअल जज या वकील में कितना अंतर है। जो हो जाएगा। बाप दादा ने सुना, गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं, सोचो। तो इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा, कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों ग्रुप में से 2-4 को तैयार करो। सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो, सभी जज और रिलीजियस वाले मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो, दोनों ही मिलकर राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे, हो जाएगा, होना तो है ही। मुबारक हो, जो भी आए हैं उन्हों का भी विशेष मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी, डबल विदेशी तो शांतिवन व मधुबन का विशेष श्रृंगार है। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है, रत्न भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले भी है। श्रावणी बहन, थोड़ा सा धीरे। अच्छा, तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों में, और वहां से ही तैयार होके वहां ही सेवा कर रहे हैं।
कितने देशों से आए हुए हैं? 45 देशों से। अच्छा, 45 देश वाले हाथ उठाओ। जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ। छोटा बच्चा भी हाथ हिला रहा है, मुबारक हो। अच्छा, 45 देश वालों को पद्मा पद्म मुबारक हो। छोटे बच्चों की रिट्रीट चल रही है। सभी देखो यह बच्चे का ग्रुप कितना अच्छा है। कितने देश के बच्चे हैं? 15 देश के 28 बच्चे हैं। गीत सुनाओ। बच्चों ने गीत गाया, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, सभी बच्चे अमृत बेला करते हो? जो बच्चे अमृत बेला करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, कभी कभी, अच्छा जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाओ। कभी कभी वाले ज्यादा है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते हो? जो लड़ाई नहीं करता है वो हाथ उठाओ। तो अभी यहाँ से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार हो ना। तो ब्रह्मा कुमार बाबा मेरा मैं बाबा का कहा तो लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो बाबा मेरा नहीं होगा। अभी लड़ाई करेंगे नहीं बताया, तो अभी परिवर्तन करेंगे। अभी टीचर सब रिपोर्ट देना तो लड़ाई झगड़ा किया है या नहीं किया है। बाकी मुबारक हो, अच्छा है। फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया है, इसलिए पद्म गुना मुबारक हो। विदेश का यूथ ग्रुप भी आया है, किसी ने बोला। तो मैं मेरा बाबा का साइन बोर्ड दिखा रहे हैं वो लोग। तो बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत दृढ़ता लाई है। तो यह पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म में गए तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, आगे बढ़ते रहना और उड़ते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है, यह अनुभव कैसे हो? उसके लिए क्या प्लान बने? उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ। ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे, क्योंकि विधियां तो सुनाई हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा। हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चलन चेहरे से की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरा बाबा का रिजल्ट सारे दिन की क्या रही। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे सेवा के बिना रह नहीं सके। उसको देख कर सब फॉलो करेंगे, लेकिन स्थिति और सेवा की स्थिति दोनों का बैलेंस हो, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं ये तो बोलने वाले हैं ही, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो ये पान का बीड़ा उठावे कि हम स्वस्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे। एक एग्जाम्पल हो ग्रुप। फिर वो जैसे कहते हैं ना, एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, सभी का वर्ष का होमवर्क, सभी को वर्ष का होमवर्क तो याद है ना? जो बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष में क्या विदाई देनी है और बधाई मनानी है, वो याद है ना?
अभी बाप दादा भी देखेंगे। एक मास की रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतनी परसेंटेज सेवा की, 40%, 80%, 20%, 10%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, लंबा चौड़ा पत्रों नहीं लिखे। फिर बाप दादा फर्स्ट नंबर वालों को इनाम देंगे। लेकिन बैलेंस 100 और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है। सब रिजल्ट देखेंगे। सिर्फ परसेंटेज लिखना, मीठी दादी, योग युक्त दादी। लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज लिखना, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं होता है। फिर सारे ब्राह्मण परिवार में जो एक मास के रिजल्ट भेजेंगे और नंबर 1 बन आएंगे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। ठीक है, पसंद है, समझ में आया? माताओं को समझ में आया, टीचर्स को समझ में आया, पीछे वालों को समझ में आया? हाथ उठाओ पीछे वाले। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्वो नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने की उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पद्म गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, दादी जी से तबीयत कैसी भी है, लेकिन संभाल रही हो, बहुत अच्छा, अच्छा संभाल रही हो। आपकी दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन, उसको देख करके सबको पालना हो रही है। बाप को तो पहले दिन से हाथ और साथ है ही है। अच्छा, जानकी दादी से विदेश ठीक है। राजस्थान को जो टीचर्स आई हैं वो उठे। राजस्थान की 3 बहनें त्रिमूर्ति आई हैं। सहज हो गया ना? सहज हुआ, हिम्मत बढ़ी। अभी तो नहीं कहेंगी बड़ा मुश्किल है, अभी 10 गुना करके दिखाना। राजस्थान को पुलिस्तान बनाना ही है, इसलिए हिम्मत रख कर बढ़ते चलो। अभी आवाज फैलाना, अभी आवाज फैलाया है। अभी जिन वीआईपी को एड्रेसेस है, उनके स्नेहो मिलन में बुलाओ। अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाना चाहे बन जाएगा। तो हर एक स्थान जो भी जयपुर में नजदीक है, उसमें बुलाओ। और वैसे भी राजस्थान में बीच बीच में स्नेहो मिलन रखो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। ब्राह्मणों को तो रखना ही है, लेकिन वीआईपीस का रखो और आईपीएस को खड़ा करो तो राजस्थान आगे जाएगा। बाकी अच्छा कर लिया, मुबारक हो। सहज हो गया, मुबारक हो। बाबा को मुबारक हो, सबने बताया। दादियों को मुबारक दो, अच्छा किया। ऐसे ही मिलकर करना। इस साल में 2-3 प्रोग्राम करो, कभी यह करे, कभी यह करे। अच्छा, निर्मल शांता दादी से आपकी शक्ल सुहानी सुंदर लग रही है, बीमार नहीं लग रही है। बीमार थोड़े ही हूँ, दादी जी ने बताया। तो अच्छा है, बहुत अच्छा। रुक्मिणी बहन से, यह भी बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई, बहुत अच्छी, दिल से सेवा की, उसकी मुबारक है, मुबारक है। रात्रि 12 बजे के पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष का 2005 की बधाइयाँ दी। चारों ओर के सभी शिकिलधे लाडले तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नए युग की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सदा ही इस वर्ष सबको बधाइयाँ देनी है और बधाइयाँ लेनी है। इसी लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना, उड़ाते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का मुबारक। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू श्रावणी बहन। शांति। शुक्रिया शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर पॉइंट शेयर करें। अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं अभी। आवाज नहीं आ रहा आपका। ओम शांति। हाँ बोलिए। अभी आ रही क्या? हाँ जी, ओके है, बोलिए। आज प्यारे शिव परमात्मा ने बताया कि सेवा और स्थिति का, स्वस्थिति का बैलेंस रखना है। अगर सेवा और स्वस्थिति का हम बैलेंस रखेंगे तो सेवा खूब बढ़ जाएगी और दूसरों को भी उमंग उत्साह आ जाएगा। कोई एग्जाम्पल बोल के बता सकते हैं कि स्वस्थिति और सेवा में कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं? ओम शांति। मेगा बहन का जो सवाल है कि मतलब कोई एग्जाम्पल दे के बताए कि सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस हम कैसे रखें। कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। इसके लिए हमें कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। बाबा के साथ कंबाइंड रहकर चलते फिरते हम सेवा कर सकेंगे तो ये स्वस्थिति और सेवा अच्छी तरह से हो सकती है। ओम शांति। हाँ, और कोई तरीका? ओम शांति दीदी। बोलिए। सेवा और स्वस्थिति कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ सर्विस कॉन्शियस ही होते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि मेरी जो मन की स्थिति है वो हलचल कभी ऊपर कभी नीचे। माना कि जब हम जिसकी सेवा करते हैं उसको भी हमसे वाइब्रेशंस आने चाहिए। मान लो मैं उसको सिर्फ बताती हूँ मैं तो हमारा स्वधर्म शांति है, लेकिन मेरे अंदर हलचल है, मैं अंदर अशांत हूँ, तो मैं उस आत्मा को, सामने वाली आत्मा को, उसको मेरी वर्डिंग अच्छी लगेगी, लेकिन जो उसको अनुभूति होनी चाहिए मुझसे, शांति की वाइब्रेशंस उसको मिलनी चाहिए, वो जो है उसको अगर अनुभूति नहीं होती है तो उसका, जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि आपके वाइब्रेशन से उस आपके अनुभव उसको अनुभव हो, तो वो सही मायने में सेवा, और वो जो है अविनाशी सेवा बन जाती है, जिसका उसके ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो उस चीज को भूल नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सर्विस, सेल्फ सर्विस करनी है, जिससे कि हम दूसरों के ऊपर उस चीज का उनको एक्सपीरियंस करवा सकें। और क्योंकि हमारा जो भी ये जो ज्ञान है बाबा का, ये एक्सपेरिमेंटल है, हमने स्वयं पर पहले उसका एक्सपेरिमेंट करना है, जिससे दूसरों को हम अनुभूति करवा सकते हैं। ओम शांति। शांति। ओम बोलिए शांति। नीना जी। जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, पिछले महीने किया था कि कर्म बंधन में नहीं आना, संपर्क में आके काम करना है। तो उस समय हम जो है
जैसे बाबा ने भी कहा है कि परिवार में जहाँ जहाँ रहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, वो घर को और सदस्यों को बाबा का समझ के करें, तो उससे अपनी स्थिति जो है वो बनी रहती है। क्योंकि हम ही ये संकल्प लाएंगे कि ये बच्चे अगर नहीं भी ठीक चल रहा है या ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं या इनका अलग अभी अभी बदले नहीं, अभी इनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, कुछ भी हम समझ के उनको ये समझते हैं कि ये बाबा, तो अपनी स्थिति से हम ये संकल्प से पहले अपनी स्थिति ठीक रखते हैं, फिर जब सेवा करते हैं तो उस सेवा का आनंद आता है। उस सेवा में फिर कोई हलचल होती ही नहीं, वो खुद अनुभव करते हैं, ऐसा मुझे समझ। उर्मिल बहन आप बोलिए। ओम शांति। जब हम कोई भी सेवा करते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर और सामने वाले को भी उसी अकाली स्थिति में देखेंगे, तो हमारी सेवा में हमारा देह भान नहीं आएगा, तो मैंपन नहीं आएगा, तो बैलेंस बना रहेगा। मुझे तो ऐसा समझ में आता है। ओम शांति। अच्छा, हम ये समझते कि स्वस्थिति से सेवा हो, बस स्वस्थिति ऐसी हो कि हम मतलब सेवा का संकल्प से भी हम निरसंकल्प हो कि मुझे सेवा करनी है। इतना नेचुरल बन जाए हमारी स्वस्थिति कि चलते फिरते चाल चलन बोल से संकल्पों से आपे ही, जैसे बाबा ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं ना, तो स्वस्थिति इतनी पावरफुल, इतनी सहज, इतनी नेचुरल हो कि सेवा आपे ही हो, उसके लिए अलग से हमें कुछ ना करना पड़े, हम ऐसा समझते हैं। तो बैलेंस रखने, आपे ही बैलेंस रह जाएगा फिर, है ना। नीलू सिस्टर आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, मैं बोलना चाहती थी कि अगर हम साक्षियों के भी देखें ना, तब भी स्थिति हमारी ठीक रहेगी। नहीं तो हमको कई बार ऐसा आ जाता है कि हम समझा रहे हैं तो समझ लें ये लोग, लेकिन वो द्वापर के बाद की आत्माएं हैं तो वो नहीं समझ पा रही हैं। अगर हम ज्ञान का उनको कुछ भी ABCD भी बताएंगे तो उनको समझ में बैठेगा। अच्छा है करेंगे तो हमें साक्षी होना है और ये सोच के कि ठीक है अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, तो भी बैलेंस हो पाएगा साक्षी दृष्टा बनने से। आज बाबा ने इसी मुरली में जो आज हमने पढ़ा उसमें कुछ गाइडलाइन दी है। किसी ने कैच किया, सेवा के बारे में बहुत बड़ी बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। तो कहाँ दी है वो बताएगा कोई? कौन सी बात बाबा कहना चाहते हैं? बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति दीदी, मैंने भी वही आज नोटिस किया जब जानकी दादी ने बाबा को पूछा कि बाबा विश्व की इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, उनको कैसे बाबा का संदेश पहुंची और वो मेरा बाबा कहे, मेरा बाबा मेरा है, मेरा बाबा है, तो ये अनुभव कैसे कराएं? तो बाबा ने इसी उपलक्ष्य में कहा कि सबको ऐसा लक्ष्य रखना है, हर एक को, जो भी हर एक बच्चा है उनको संपर्क द्वारा ऐसा लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में हमने कितनी आत्माओं की सेवा की है। तो अब बाबा ने अलग अलग तरीके बताए हैं, मनसा सेवा, वृत्ति वाइब्रेशंस से सेवा, वाणी द्वारा सेवा, प्रोग्राम करते हो मीन्स संबंध संपर्क में भी सेवा करते हो तो चलन चेहरे से सेवा। तो ये हम सबके लिए ये इतने सारे वेज है, इतने सारे डिफरेंट तरीके हैं कि हम हर एक तरीका अपना के सेवा कर सकते हैं। और उसमें भी बाबा ने स्व स्थिति और सेवा की स्थिति का मेंशन किया कि अपनी स्थिति, जैसे अभी कहा आपने, पावरफुल बना के रखे तो हमारी ऑटोमेटिक चलन चेहरे से और वाइब्रेशन से भी सेवा होती रहेगी 24/7। तो ये बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके बताए हैं कि ये सब तरीके संकल्प द्वारा। ओम शांति। हाँ, और हम एक एग्जाम्पल देते हैं, समझो सेंटर पर बड़ा प्रोग्राम रखा है, हाँ, और नई आत्माओं को हमने बुलाया है और एक ब्राह्मणों का ग्रुप सेवा कर रहा है, समझो चेयर लगा रहा है या भोग ये टोली बना रहा है या सजावट कर रहा है। तो जब ये लोग सारे सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण,
हाँ, अभी कोई पहुंचा नहीं है वहां पर, लेकिन पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और आपस में ही मनमुटाव है, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा करो, और अच्छा करेक्शन किया है तो उसको दूसरा मान नहीं रहा है। तो ये एक एक चीज करते हुए क्या हो रहा है, वायुमंडल बन रहा है। हाँ, अभी वो लोग आए नहीं है, उनके सामने नहीं हम ये कर रहे हैं, है ना। तो ये दो चार जो लोग हैं, कोई चेयर लगाते टाइम एक कह रहा है ऐसे लगाओ, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसे नहीं, है ना, वहां आपस में ही एक मत नहीं है। अच्छा, टोली बनाते टाइम पे भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, सजावट करते टाइम भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, और ये तीनों ग्रुप की गड़बड़ मिलके वो वायुमंडल बन रहा है। ठीक है, और तुमने बहुत अच्छे से आखिर में ऐसे किया, बहुत अच्छे से सजाया, बहुत अच्छे से चेयर लगाई, लेकिन जो आपसी मनमुटाव था वहां तो वायुमंडल बना दिया ना उसने। माना तुम्हारी सेवा करते टाइम स्वस्थिति कैसी थी, बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, और तुम प्रेजेंट ऐसा कर रहे हो कि बहुत अच्छे से किया है, तो वो तो 5 स्टार होटल में भी लगा मिलेगा, तुमने जितना अच्छा लगाया ना उससे कई गुना अच्छा लगाया हुआ मिलेगा, लेकिन वायुमंडल की बात होती है। तो सेवा करते हुए भी स्थिति हमारी अच्छी रहे, आत्मिक प्यार की रहे, मौन की रहे, शांति की रहे, तो वायुमंडल बनेगा। और जो स्पीकर बात करेगा उस टाइम, तो उसकी थोड़ी बातों में ही वो आत्माओं को तीर लगेगा, क्योंकि वायुमंडल की धरनी हमने ऑलरेडी तैयार की है वहां पर, है ना। माना वो लोग आ रहे हैं उस टाइम हम बड़े स्माइली फेस लेकर शांति से उनको मिल रहे हैं, लेकिन उसके पहले पर्दे के पीछे हमने कितना दमचक मचाया है, उनको वो नहीं दिख रहा है लेकिन वायुमंडल से फील होगा। तो ये हम ध्यान दें, तो इससे बहुत बड़ी और अच्छी अच्छी सेवाएं पार पड़ती हैं, ऐसे अनुभव कहता है। अच्छा, और क्या बोले बाबा? कि मैं पूछ सकती हूँ? बोलिए। हाँ जी, एक आज बाबा ने कल्चरल विंग वालों के लिए भी बाबा ने एक बात बोली ना, कि बाबा ने बोला कि आप प्रोग्राम तो करते हो। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए। हाँ जी, कि आप प्रोग्राम तो करते हो, लेकिन उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो, तो बाबा ने बोला कि उसमें नैतिक मूल्य भी समाये हो और कैरेक्टर हो। तो क्या होगा कि कई लोग जो होते हैं वो, उनको ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर सीधा सीधा उनको ज्ञान सुनाएंगे तो वो सुनेंगे नहीं, लेकिन जब उनको एक्टिंग के थ्रू अगर उनको समझाते हैं कुछ चीज, तो उनको उसमें जो है अट्रैक्शन होकर वो उस चीज को देखेंगे और वो उस तरह का कैरेक्टर करना सीख जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि उनको अगर जो डायरेक्ट तरीके से नहीं समझता ना सुनता है, तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से आप अपने कैरेक्टर के द्वारा उनको समझा सकते हैं। तो ये लक्ष्य ही रखना कि कम से कम देखने वाले जो हैं उनको नैतिक वैल्यूज का उससे इशारा मिले। ओम शांति। हाँ जी, और जयपुर वाली 3 बहनों से बात करते हुए बाबा ने वीआईपी और आईपी सेवा के लिए क्या राय दी, कोई बताए? क्या बोले बाबा? बाबा बोले ना कि उनसे फिर से आप कांटेक्ट करो, जैसे कि लोहा गर्म है, उन पे चोट करने से उनको शेप दे सकते हैं, ऐसे ही मतलब देर नहीं करनी है ना, उनको दोबारा कांटेक्ट में कर लेके आगे सेवा बढ़ानी है। और सेवा बढ़ाने के लिए क्या करो बोला बाबा ने? विंग्स के प्रोग्राम्स बाबा ने बोला, प्रोग्राम्स, मेगा प्रोग्राम्स जो बोले। और ब्राह्मण किस लिए फेमस है? ब्रह्मा ब्रह्मा भोजन। भोजन, हाँ, ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए कहा बाबा। ब्राह्मणों का तो भोजन रखना ही है, लेकिन उनका भी रखो, उनका भी भोजन रखना है। रखो, स्नेह मिलन रखो, है ना। हाँ, हाँ। सेंटर पे ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। जैसे फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम होता है ना, तो उनका एक वो बना हुआ ही है कि 5 स्टार होटल में वो उनकी मीटिंग रखी जाती है ना। उनसे हम 5 स्टार होटल वालों को हम पेमेंट देके हम लेते हैं, उनका लाउंज लेते हैं, एक हॉल लेते हैं, कुछ भी, लेकिन उनसे हम परमिशन लेते हैं कि हम अपना भोजन वहां पर केटर करेंगे।
हाँ, क्योंकि वो लोग तो वीआईपीज होते हैं, कलेक्टर एंड ये सब कमिश्नर, ये लोगों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो उनको अपनी बहनें वहां पर ये सारा बुफे टाइप रखता है। होते 5 स्टार होटल में, लेकिन भोजन हम अपना खिलाते हैं। ये मैंने है ना? हैदराबाद में भी देखा है, ऐसा वो रखते हैं काफी बड़े हाँ, बड़े शहरों में, ऐसा करना पड़ता है उन लोगों को ना। और फ्यूचर ऑफ पावर का तो वो क्राइटेरिया ही है, वो तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में और बड़े सिटीज में ही वो करते हैं, और उसमें वैसा। तो ये एक सेवा का तरीका है, बाबा बताते हैं ना, तो वैसा हम लोगों ने भी करना चाहिए सेंटर पर। तो ये फ्यूचर ऑफ पावर कहाँ का है दीदी? ये कहाँ से? कौन से भाई, वो निजार भाई, वो कंडक्ट करते हैं, और सारे डबल फॉरेनर्स हैं ज्यादातर उसमें। वो इंडिया में कुछ सेलेक्टेड सिटीज में किया था उन्होंने। अफ्रीका में से है ना वो निज़ार भाई? हाँ हाँ, मुस्लिम भाई हैं, तो वो करते हैं। तो ये वही है ना, बाबा की अव्यक्त मुरलियों से सेवा के तरीके निकाल कर ये बना हुआ प्रोग्राम है। बहुत अच्छा वो रहता है। 2 दिन का 1 दिन का ही रहता है, एक जनरल लेते हैं, और 5 स्टार होटल में बहुत सेलेक्टेड वीआईपीज को ले जाकर ब्रह्मा भोजन एंड टॉक एंड थोड़ा सा करते हैं। बहुत बहुत पावरफुल पर्सनालिटी। एक बार हम थे मधुबन में, वो आए हुए थे, हमने उन्हें देखा था। ही सो टॉल, हैंडसम, मतलब ऐसी पर्सनालिटी है जैसे ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है ना, वैसे हाँ वैसे। जी, हाँ जी, हाँ जी। हम थे एक सिटी में, प्रोग्राम जब अरेंज हुआ तो हम थे, तो इसलिए पता है सच में बाबा के एक रतन, है ना। तो माना हम क्या कर सकते हैं, देखो जो सेवा के तरीके दिए हैं बाबा ने, मतलब टाइटल ही हम ले, सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां, तो उसमें सिर्फ अव्यक्त मुरली में जो जो सेवा के लिए बाबा ने गाइडलाइन दी है, तो देखो कितनी गाइडलाइन हमें मिल सकती है सबको, है ना, अलग अलग। जैसे अभिजीत भाई जी ने वो बनाए हुए हैं मिठाई के बॉक्स के ऊपर, बहुत एक तरीका से, नहीं तो ना सेंटर्स पे क्या ऐसे ही दूसरों के मिठाई के बॉक्स लेकर उसमें दी जाती है बाबा की मिठाइयाँ। तो बाबा के ही मिठाई के बॉक्स बने और वो बांटा जाए, तो अगर फेंकने में भी जाएगा वो, तो भी कोई ना कोई पढ़ ही लेता है ना, तो एक संदेश चला जाता है। वो भी है दीदी। और जब भी ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी सेंटर से टोली या हमारे पास कोई भी जो बैग होती है या तो जिसमें हम देते हैं, उसमें बाबा का स्टिकर भी लगा सकते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है प्रिंट आउट करने की या सब प्रिंटिंग ये सब करने की फैसिलिटी नहीं है, तो घर बैठे भी हम अपने तरीके से भी जो भी अवेलेबल है बाबा का मटेरियल, उससे सेवा कर सकते हैं हाँ, लगा के। स्लोगन, मतलब स्लोगन लिखकर, जैसे अभी हम गए थे जगदम्बा भवन में थे, तो बहुत अच्छा गेम उन्होंने कराया। बलून में ना एक एक वरदान डाले थे, जो बलून फोड़ा और वो वरदान मिला तो समझो बाबा ने आपको दिया। तो बहुत अच्छा, मतलब एक वैरायटी है। ब्राह्मणों की भी सेवा, बाहर वालों की सेवा तो करते ही है, बट ब्राह्मणों की सेवा जो, जिसमें खुद की सेवा भी समाई हुई है और साथियों की भी सेवा समाई हुई है, तो हम बहुत अच्छे से मतलब इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक हाथ आखिरी पॉइंट कोई शेयर करे, फिर ये हम। मिठाई के डब्बों वाला तो हमारे सेंटर में भी ऐसे ही मिलती है स्वीट्स, बड़ा अच्छा लगता है वो भी, ऊपर लोगो है और ड्रेस है पूरा और वो सब। हाँ, स्लोगन लिखे हुए हो, कुछ थॉट्स लिखे हुए हो। अच्छा दीदी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए, भी मैं बाद में क्वेश्चन पूछना था एक। बोलिए बोलिए, हो क्या हमारा। हाँ जी दीदी, ऐसा है कि जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि बॉक्सेस के ऊपर बाबा का लोगो हो या चलो स्लोगन, तो थ्रू आउट जब हम करते हैं उसको, तो बाबा का लोगो फिर उसका क्या करते हैं, वो कैसे अंदर से थोड़ा होता है कि कैसे बाबा का लोगो है ये, तो इसको कैसे फेंके, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग? फेंकना मतलब, अभी वैसे तो कोई चीज फेंकने में आती नहीं। अब पहली बार ही मेरे पास मिठाई के बॉक्स आए हैं, अब किसी को दे रहे, गया तो कोई भी, जैसे पेपर में भी डालते हैं तो वो यूज हो ही जाता है ना, देखो
वो बात है ही नहीं। बस नहीं दीदी, जैसे ये पेपर बॉक्सेस होते हैं या वो ये जो कार्डबोर्ड के होते हैं, तो इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं उनको तो फिर फेंकना ही पड़ता है, तो उसके लिए कैसे करते हैं? जैसे बाबा का उसके ऊपर लोगो हुआ तो कैसे करते हैं? हाँ, ये बात एक बार मैंने दीदी से भी पूछी थी कि फिर ये तो बंधन सा हो जाता है, तो बोलते हैं हमारा भक्ति मार्ग नहीं है ये, वो भक्ति हाँ, मार्ग में कैलेंडर संभाल के रखो जी, ये करो वो करो। तो हम भक्ति मार्ग के जैसे नहीं चलते हैं। अब जैसे मधुवन में भी तो बुक्स वगैरह लेते हैं तो लोगो वाले लिफाफे ही तो मिलते हैं ना। हाँ, तो वही बात है ना कि मतलब वो संदेश फैलाने की बात है, बाकी तो उसका तो यूज तो हो गया, बात तो हो गई। वैसे ही दीदी, वैसे ही जब भी कोई कोई आत्माएं बाबा के ज्ञान वो रद्दी वाले जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं ना, उसमें से भी मिला है ना। कोई कई हाँ बुक्स जो हाँ हम हाँ, दे देते हैं हाँ, उसमें, तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। तो बाबा का प्रचार बढ़ेगा ना। अगर नहीं ऐसा होगा तो कैसे बढ़ेगा बाबा का ज्ञान? तो कितने तरीके हैं, वेस्ट में से भी बेस्ट ज्ञान मिल गया ना, जिसको जिस आत्माओं को वहां से मिला, तो वो भी एक तरीका है, हो जाएगा। बाबा ही करा देगा जब हम। स्वमान की डायरीज भी हम दे देते हैं रद्दी में, है ना, कि हम भाई भी हाँ, रद्दी में। पहुंच जाए। और भगवान का ही है ना इसका मेन उदाहरण, तो वो ही है। वो रद्दी से धो धो के कॉपियां पढ़ाई करा करते थे लेके ना। तो एक दिन उनके हाथ में ऐसे ज्ञान अमृत आई। हम्म। फिर उन्होंने ज्ञान अमृत में पढ़ा तो अपने टीचर से आर्गुमेंट किया कि आप क्या पढ़ा रहे हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये तो परम धाम तक जाती है, ऐसे करके उनका बड़ा अच्छा अनुभव है। आए थे एक बार हमारे, उन्होंने 1200 के करीब जेलों की सेवा की है। और इतनी सेवाधारी आत्मा, वो इतनी सेवाधारी आत्मा। एक बार आए थे हमारे सेंटर पे भी, यहाँ के सारे स्कूल कॉलेजेस वो कवर करते हैं। देखो अनपढ़ बंदा, बिल्कुल अनपढ़ थे, और रद्दी से ले लेके पढ़ाई करके, और बाबा ने उनको कहाँ ऊंच स्थान पे बिठाया हुआ है। आप देख यूट्यूब पे कभी भगवान भाई बोल के, तो हाँ आए। हाँ, देखा हुआ है, मिले हुए हैं, नो द हिस्ट्री। हाँ अच्छे ऐसे आत्माएं काफी हैं जो उठी हैं ऐसे। जी। तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ कहना है? अच्छा जी, ठीक है। तो होमवर्क की तरफ जाते हैं हम। कल पूरा दिन जो बाबा ने कहा ना कि अपनी ही सेवा का परसेंटेज निकालो, कि कितने परसेंट रही, स्थिति भी और सेवा भी लेंगे। स्वस्थिति कैसी रही और स्वस्थिति से कैसे सेवा हुई, चाहे मनसा से हुई, संबंध संपर्क से हुई, वृत्ति वाइब्रेशन कैसे रही, चाल चलन मेरी कैसे रही, मैं संतुष्ट थी क्या, मैं प्रसन्न थी क्या। तो सारी बातों का दिन भर में सिर्फ चेक करेंगे, साक्षी होकर अपनी ही स्थिति और अपनी ही सेवा का बैलेंस हम चेक करेंगे कल दिन भर। ठीक है, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।